देश की रक्षा के लिए कठिन हालातों में बॉर्डर पर तैनात रहने वाले जवानों के लिए रेवाड़ी के युवा संजय शर्मा ने साइलेंट पेट्रोलिंग मशीन बनाई है, जिस मशीन को डिजाइन करते वक्त सैनिकों की सुरक्षा, सैनिकों को होने वाली परेशानी और तकनीकी को ध्यान में रखा गया है। हालांकि इस मशीन में तकनीकी रूप से काफ़ी कुछ जोड़ना बाकी है। संजय शर्मा इससे पहले एक ऐसा हेलमेट बना चुके हैं जिसे बिना पहने आप बाइक को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। ई रिक्शा को मॉडिफाई करके साइलेंट पेट्रोलिंग मशीन का डेमो तैयार किया गया है। संजय शर्मा रेवाड़ी के गांव तिहाड़ा के रहने वाले हैं, जो जयपुर से एमबीए कर रहे हैं और एक साधारण परिवार से संबंध रखते हैं, जिनके पिता एक निजी कंपनी में काम करते हैं। संजय ने कहा कि सरहद पर देश की सुरक्षा करने वाले हमारे जवान कठिन हालातों में तैनात रहते हैं, जिनके लिए हम सब का उनके लिए कुछ करने का दायित्व बनता है। और इसी सोच के साथ उसने साइलेंट पेट्रोलिंग मशीन को डिजाइन किया है, ताकि सुरक्षा के साथ साथ हमारे जवान मौसम की भी मार से बच सकें। ये मशीन एक सॉफ्टवेयर से इस्तेमाल की जा सकती है, जिसके लिए एक मोबाइल ऐप का डिजाइन किया गया है। इसके अंदर बैठकर ही जवान आसानी से पेट्रोलिंग कर पाएंगे। साइलेंट पेट्रोलिंग मशीन बुलेट प्रूफ होगी। इसके अंदर गर्मी सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए तापमान को सामान्य रखने के इंतजाम किए गए हैं। साथ ही जवान इस मशीन के अंदर बैठकर ही दुश्मन को टारगेट करके फायर कर पाएंगे। साथ ही हेडक्वार्टर से सीधा संपर्क करने के लिए भी इस मशीन में एक डिवाइस लगाया गया है। खुफिया कैमरे, नाइट विजन कैमरे लगाए गए हैं। मशीन के चार्जिंग के लिए सोलर पैनल लगाया गया है। साथ ही ये मशीन चलते वक्त खुद पे खुद चार्ज हो जाए, ये सिस्टम भी लगाया गया है। संजय शर्मा ने कहा कि फिलहाल ये मशीन देखने में सामान्य लग रही है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार इसकी बॉडी को मॉडिफाई किया जाएगा। साथ ही ये रडार सिस्टम में ना आए, इसके लिए खुद पे खुद ये मशीन रंग बदले, इस दिशा में वो काम कर रहे हैं। संजय शर्मा इससे पहले बिना हेलमेट बाइक स्टार्ट ना हो पाना और बाइक को मोबाइल ऐप से ऑन ऑफ करने के प्रोजेक्ट पर काम कर चुके हैं। संजय ने कहा कि उसके दोस्त की सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद उसने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिससे कि बिना हेलमेट कोई भी बाइक या स्कूटर नहीं चला पाएंगे। इसके अलावा भी संजय शर्मा ने बाइक चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया था जो बाइक के इंजन के साथ कनेक्ट होगा, और अगर बाइक चोरी हो जाती है तो मोबाइल फ़ोन से ही बाइक के इंजन को बंद किया जा सकता है। संजय शर्मा ने कहा कि वो सभी प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक मदद और कोई सहयोग ना मिलने के कारण उसे दिक्कत आ रही है। संजय शर्मा के इनोवेटिव आइडियाज़ काबिले तारीफ़ है। अगर उसे मदद मिले तो शायद वो काफ़ी और अच्छा करके देश के लिए कुछ कर पाएंगे। जैसे देख कर पता चला कि न्यूज़ से भी पता चला कि देश की सरहद पर मतलब बहुत से हादसे इस तरीके से हो जाते हैं, जैसे कि गश्त करते वक्त कोई भी टेररिज्म अचानक से किसी भी फौजी भाई को गोली से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि चलो हम ही कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाते हैं कि जो मतलब हमारे जो आर्मी मेंबर्स है वो तो हमारे देश की सुरक्षा करते ही हैं, लेकिन हमें भी उनकी सुरक्षा करने का दायित्व बनता है। इसलिए हमने एक सुरक्षा कवच के रूप में एक सिस्टम तैयार किया जो कि उनके बुलेट प्रूफ तरीके से उनके जीवन में ये काम करेगा, और सारी सरहद की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हेड ऑफिस तक पहुंचा देगा, और उनको किसी भी प्रकार का मौसम का हर तरीके से सामना नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये नेचुरल को देखते हुए भी अपने सिस्टम को कवर करेगा। इसमें जैसे हीटिंग और कूलिंग दोनों ऑब्जर्वेशन लगे हुए हैं सर। और मेरी सरकार से भी यही है कि मेरे को इकोनॉमिकली हेल्प करे, ताकि मैं आने वाले समय में आर्मी के लिए एक से एक प्रोजेक्ट दे सकूं, क्योंकि मेरे माइंड में अनेक कॉन्सेप्ट अभी भी हैं और इस प्रोजेक्ट में बहुत से मिशंस को इंक्लूड करना बाकी है। जैसे कि इसमें एक ये सिस्टम भी लगाना बाकी है, जैसे कि सैटेलाइट से हम इसको नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये जिस भी एरिया में जाएगा अपने कलर को चेंज कर लेगा। दूसरा सर, जैसे इसमें चाबी की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, ये सॉफ्टवेयर पे काम करेगा। तीसरा सर, जैसे कि इसमें खुफिया कैमरे और नाइट विजन सिस्टम भी लगा हुआ है, क्योंकि ये चारों तरफ से बंद होने की वजह से ये बाहर की सभी चीज़ों को मूव करके देख सकेगा।
ताकि हमारे आर्मी मेंबर्स को ऑपरेशंस करने में आसानी हो और उनको किसी भी प्रकार की परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े और वे सुरक्षित रहे सर। रिक्शा लेने के बाद में किस तरह से काम किया इस पे? जी सर। क्या क्या लगाया गया फिलहाल? सर ई रिक्शा लेने के बाद में इसमें अनेक सिस्टम्स लगाए गए हैं, जैसे लोकेशन सिस्टम, मैपिंग सिस्टम और बहुत से ऐप्स का प्रयोग किया गया है। इसमें सोलर सिस्टम लगाया गया है ताकि इसमें लगी हुई बैटरीज चार्ज हो सके। और इसमें एक सिस्टम और भी है, यदि मान लो किसी परिस्थिति के कारण यदि सूर्य नहीं निकलता है तो ये अपने सेल्फ के सिस्टम के हिसाब से चार्ज कर लेगा जितने इसको ऑपरेशन की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसके अंदर टरबाइन लगे हुए हैं जो चलते वक्त मूविंग करेंगे रोड के संपर्क में आने पर, ज़मीन के संपर्क में आने पर, और वो बिजली बनाएंगे और अपने सिस्टम को हैंड टू हैंड चार्ज करेंगे। इसकी कैपेसिटी एक दिन में 100 किलोमीटर से लेकर 110 किलोमीटर तक होगी और यदि प्रॉपर चार्ज होता रहेगा तो इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया भी जा सकता है। तो जो सॉफ्टवेयर बनाया आपने, वो सॉफ्टवेयर क्या खुद डेवलप किया है और किस तरह से इसमें काम करेगा? सर उस सॉफ्टवेयर को मॉडिफाइड किया गया है और उसमें मैनुअल तरीके से भी और उस हर तरीके से मतलब उसको डेवलप करके उसको मॉडर्नेट करके उसको डिज़ाइन दिया गया है और उस तरीके से ताकि वो ऑपरेशन करने में सक्सेसफुल रहे। आगे क्या है अपना लक्ष्य, क्या किया जाए? सर आगे लक्ष्य यह है कि मैं आने वाले समय में आर्मी के लिए और ह्यूमैनिटीज़ के लिए अनेक से अनेक प्रोजेक्ट लेकर आऊँगा। जो मेरे माइंड में कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, आने वाले समय में मैं देश के लिए अनेक प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता हूँ। हिसाब से आप बता रहे थे कि गन का किस तरह से रहेगा इसमें और मॉनिटरिंग कैसे होएगी? क्या ये कैमरे लगे हुए हैं चारों तरफ? जी सर इसमें सिंगल कैमरा लगा है जो 360 डिग्री का मूवमेंट करेगा। इसमें कुछ खुफिया कैमरे भी लगे हुए हैं जिसको सामने से कोई व्यक्ति रिकॉर्ड नहीं कर सकता। इसमें अभी एक गन भी लगेगी जो बिना ट्रिगर के होगी सर, वो हवा से चलेगी और उसमें किसी भी प्रकार की आप मैगजीन डाल करके उसको चला सकते हैं, क्योंकि अलग अलग ऑपरेशंस के लिए अलग अलग गनों का प्रयोग किया जाता है। वो सिंगल ही मतलब अनलिमिटेड कार्य करेगी, मतलब एक ही बिंदु सभी कार्य करने में सक्षम होगी सर। ऐसा प्रोजेक्ट आगे बनाने की तैयारी है सर। ये आपने इसमें सर इसमें इनर और आउटर पार्ट लगाए गए और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि आगे इस तरीके के हादसे ना हो और इसमें तकनीकों का इस्तेमाल करके इस हादसों को कंट्रोल किया जा सके अनेक। और इसमें सॉफ्टवेयर का कोई भी प्रयोग नहीं है इसमें। इसको मॉडिफाई करके इसमें कैमरा लगाया जाएगा ताकि पुलिस प्रशासन को प्रॉब्लम ना हो और पता चल जाए सामने से कोई भी एक्सीडेंट होती है तो उसकी नंबर प्लेट ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। 2 या 3 दिन के लिए इसके अंदर ऑब्जर्वेशन रहेगी, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक फाइल रिमूव हो जाएगी ताकि उनको पता चल सके कि किस बंदे द्वारा ये एक्सीडेंट किया गया था। जो भी है उसका स्ट्रक्चर्स का कंप्लीट खाका इसके अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा और पुलिस प्रशासन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी सर। एक बाइक चोरी को लेके भी आप देख रहे थे कि बाइक चोरी? यस सर, वो बाइक चोरी के लेके बनाया था, वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था और उसको ट्रायल भी किया था। वो अपने ट्रायल पर बिल्कुल खरा उतरा था सर और उसको चेक किया गया था 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर, लेकिन वो पूरी इंडिया में काम करेगा, ऑल ओवर इंडिया के अंदर। क्या था उसमें, कैसे क्या था वो, मतलब पूरा? यस सर उसमें सिस्टम लगा हुआ था, मोबाइलाइजेशन सिस्टम लगा हुआ था और वो इग्निशन से रिलेटेड था और इसमें इंजन के भी कुछ थ्रॉटल्स पार्ट्स जोड़े गए थे जिससे आप जैसे कि कोई भी व्यक्ति बाइक को चोरी करके ले जाता है तो आप उसके इंजन को बंद कर सकते हो, सीज कर सकते हो मोबाइल से। जी सर मोबाइल से। और यदि फिर भी कोई बंदा यदि जैसे कि कानून की गिरफ्त से भी बाहर जा रहा है तो आप उसको ऑन द स्पॉट उसकी डेथ भी कर सकते हो बाइक ब्लास्ट करके। ब्लास्ट के लिए क्या पेट्रोल टैंक से? यस सर, बाइक के लिए सर पेट्रोल टैंक का ही उसमें उपयोग होगा, क्योंकि जैसे ही वो दौड़ेगा तो उसके अंदर जैसे आप स्विच ऑन करेंगे तो उसमें एक फ्लेम निकलेगी जो कि पेट्रोल से कनेक्ट होगी और वो आग लग जाएगी और ब्लास्ट हो जाएगी सर। बचत से आर्थिक साइड से वैसी कमज़ोर है घर की स्थिति, और जो बचत से करता है उसके बाद जो इसकी लागत बच रही है तो लगा रहा हो, बिल्कुल ठीक लगा रहा है, परंतु पैसे की तो ज़रूरत पड़ती, बगैर पैसे कुछ होता नहीं। सरकार की तरफ से मदद करी जाए या सरकार कुछ मदद दे या कुछ किसी कंपनी में जॉब दे या कंपनी उसको भी अपने प्रोजेक्ट पे इसमें शामिल करें, उसी से। क्या लगता है आपको जो जिन प्रोजेक्ट पे काम करो समाज के लिए कितना? समाज के लिए सारी चीज़ें, हेलमेट है तो वो उसका ऑक्सीजन बचाएंगे, मोटरसाइकिल हर आदमी के पास में। समाज में कोई घर ऐसा नहीं जिस भाई गया तो मोटरसाइकिल ना हो, हर परिवार में मोटरसाइकिल है। हेलमेट है तो सेफ्टी, सिर की भी सेफ्टी है। वो आगे किसी जगह जो ये बताते हैं भी वो लाइट दिखाती है
तो जो अंधेरा हो जाता है वहाँ लाइट अपना ना लाइट पड़ेगी तो अपना आप ही उसकी सेफ्टी बढ़ेगी।